हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो, आप अभी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़कर आए हो और अब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर की जाती है तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएनएल और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, ये होता है सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन जब हमारी बात आती है पार्ट, देखो उसमें प्रोसेस क्या चलता है, सीधा सीधा पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर होता है, फिर इसमें से सारे खर्चे माइनस किए जाते हैं, फिर सीधा वो सारा जितना भी पैसा बचता है सारा प्रॉफिट किसका हो जाता है, ओनर का। जितना भी पैसा बच गया वो सारा प्रॉफिट किसका हो जाता है, ओनर का। और फिर बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है बैलेंस बाकी का। और अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, लेकिन हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे बनता है, पीएनएल भी बनता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, बीच में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, वो मैं आगे बताऊंगा जरूर। देखो ये सब होता है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट मिला, जितना पैसा था, ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने इधर भेज दिया पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में से मेरे सारे खर्चे माइनस हो गए। अब फिर जो मेरे पैसे बचे, देखो मान लो कि 60,000 रुपए बचे हैं और 3 पार्टनर है मेरे पास, तो लेकिन 60,000 रुपए इन तीनों के हुए ना। अगर देखो सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो ये सारे पैसे एक जने को मिल जाते, एक जने के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और सीधा बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है उसका न्यू कैपिटल बैलेंस। लेकिन अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमें ये बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे चार्ज करना है और कमीशन उसको पे करनी है, बाकी अदर रेम्युनरेशन जो सारी होती है वो उसको पे करनी है। तो वो इस वाले अकाउंट के अंदर आता है जो कि बैलेंस शीट से पहले बनता है और पीएनएल के बाद बनता है। तो अगर कोई पूछ ले कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है, तो पीएनएल के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनता है। बस अब हम देखो, अब मैं आपको पीएनएल की जो भी जर्नल एंट्रीज है वो मैं अभी बताता हूं आपको। उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे, बस हो जाएगा फिर। तो देखिए यार, अब जर्नल एंट्रीज हम सीखते हैं। देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बचता है ना पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद, जो पीएनएल अकाउंट बनता है उसमें से जो नेट प्रॉफिट बचता है, इधर जो भी आएगा, जो नेट प्रॉफिट बचता है तो उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और इसकी नरेशन लिख देते हैं हम, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, देखो सीधी सी नहीं बात, अब देखो कुछ बात ऐसी है जो हम बाकी की एंट्री करते हैं ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन और ड्राइंग्स, देखो इन सब में ना सबसे पहले एंट्री होती है ड्यू की, उसके बाद होती है ट्रांसफर की। तो मैं ड्यू की एंट्री जो है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और ट्रांसफर की एंट्रीज मैं इस तरफ बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी की जर्नल एंट्रीज देखो सबसे पहले मैंने बताई थी कि ड्यू की मैं इस तरफ बता रहा हूँ और ट्रांसफर की इस तरफ बता रहा हूँ। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होगा, जब इंटरेस्ट देना होगा पार्टनर्स को, तो ये वाली एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि करंट अकाउंट बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। आपने देखी हो तो वीडियो बताऊं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, 3 वीडियो आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इस वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब उसमें भेजना होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा, तो ये वाली एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसी की वजह से क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ यहाँ पे और क्रेडिट हुआ यहाँ पे, मतलब ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इनका ओवरऑल जो भी बचेगा, जो भी उनका आंसर आएगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सैलरी। देखो सैलरी जब ड्यू होगी तो सेम ही एंट्री होनी है, बट सैलरी सबको तो मिलती नहीं। ठीक है,
किसी किसी को मिलती है, जैसे पार्टनर ए बी या सी है, ठीक है। अब हो सकता है सिर्फ ए को सैलरी मिले, सिर्फ ए काम कर रहा है, या फिर बी और सी को मिले, ठीक है। तो पार्टनर के नाम पे सैलरी मिलेगी। अगर ए को मिल रही है तो लिखेंगे ए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और अगर यही मेरे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस सैलरीज अकाउंट, और मेरा ये जो है खत्म हो जाएगा सैलरीज का अकाउंट। क्योंकि हमें जो एंड में है ना, कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं होती, सबको खत्म कर देना होता है। क्रेडिट से डेबिट मैच कर देना होता है, डेबिट से क्रेडिट मैच कर देना होता है। और अब बात करें तो कमीशन की, तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, इसमें भी ये सेम ही होता है जैसे सैलरी में होता है, क्योंकि कमीशन भी सबको नहीं मिलती, किसी किसी पार्टनर को मिलती है। तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और थर्ड, ट्रांसफर की एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। देखो सेम एंट्री ना वैसी है ड्राइंग्स की भी। देखो बस उसमें क्या होता है, मैं यही बता देता हूं। देखो इंटरेस्ट ऑन, देखो इसमें क्या होता है कि जो है ना पार्टनर, उसके अकाउंट से पैसे कटते हैं। देखो यहाँ पे इसके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैपिटल, जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब क्रेडिट होती है ना, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी क्रेडिट होता है, इसका मतलब होता है कि अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब जब उसको सैलरी मिली, इसका मतलब यहाँ पे उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब क्रेडिट होने का मतलब उसके अकाउंट में पैसा बढ़ गया, क्योंकि जो सैलरी है उसके हाथ में नहीं देंगे या फिर उसके घर नहीं जाएंगे देने, सीधा उसके क्या करेंगे, अकाउंट में डाल देंगे। ऐसी कमीशन की बात होती है, और ऐसी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। देखो ड्राइंग्स पर हम जब चार्ज करते हैं ना, तो बस कुछ नहीं होता, जो एंट्रीज होती है वो उल्टी होती है, मतलब पलट जाती है एंट्री। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो पार्टनर के बैंक से अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो उसका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट। डेबिट कितने भी अमाउंट से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालना सीख चुके हैं, पिछली सेकंड पार्ट में सीख चुके हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अब मैं इसकी ट्रांसफर की एंट्री करूं, देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखो बैंक, उसके अकाउंट से पैसा कट गया, और किस वजह से कटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से। अब ट्रांसफर की एंट्री करें तो देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हो जाएगा डेबिट। अब वो भी बताऊंगा क्यों। और टू कहां बेचते हैं हम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो पीएनएल ना एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जब भी पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, मतलब अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी कम होगा तो डेबिट होगा। ऐसे इसी में देखा है, जब सैलरी हम पे करेंगे, मतलब जो मेरा बैलेंस है नेट प्रॉफिट वो कम होगा, इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट उसमें डेबिट होगा। और इसमें जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे मतलब मेरे पास पैसा आएगा, मतलब फर्म के पास पैसा आएगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने भी अकाउंट। सो आई होप आपको ये चार एंट्री तो समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं रिजर्व की एंट्री। देखो रिजर्व जो होते हैं, जर्नल रिजर्व मान लो, देखो जर्नल रिजर्व भी बता देता हूँ मैं आपको। कंपनी ना छोटे, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या फिर कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, अपने नेट प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा इन फ्यूचर के लिए बचा लेती है। बस रिजर्व का मतलब यही होता है कि आने वाले टाइम के लिए किसी चीज के लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं। अगर किसी बाय चांस हमारे पास फंड की कमी पड़ रही है, पैसों की कमी पड़ रही है, तो वो रिजर्व हमारे लिए काम आता है। तो अब हम रिजर्व की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और उसके बाद पार्टनर को जो बाकी बचा हुआ पैसा दिया जाएगा, एक बस उसकी एंट्री कर लेंगे, फिर जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रिजर्व की जर्नल एंट्री हम मैं बताता हूं आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू रिजर्व अकाउंट। अब रिजर्व कोई सा भी हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है, ठीक है। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में से पैसा कम हो जाएगा और रिजर्व में बढ़ जाएगा, बस यही एक रीजन है इसका डेबिट होना और इसका क्रेडिट होना, ठीक है। अब देखो, अब मैंने हर एक चीज कर ली, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मैंने मतलब इन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन दे दी, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया और रिजर्व में पैसा डाल दिया। अब मेरे पे जो भी पैसा बचा होगा, अब मैं उसका क्या चार्ज थोड़ी डालूंगा, मेरा थोड़ी पैसा है, अब पार्टनर को दे दूंगा, ठीक है। अब फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ, देखो इसके भी ना दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो जाता है कभी कभी क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन केस ऑफ प्रॉफिट तो इसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल में से कम हो जाएगा सारा पैसा और सारा पैसा किसमें चले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या चीज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो कुछ नहीं होती, ये एक रेशियो होती है जिसके अंदर हम सारी मतलब इसी के हिसाब से पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, बस इसी के हिसाब से। ये मैं आपको फोर्थ चैप्टर में ये चीजें थर्ड में ही हो जाएगी, थर्ड नहीं, इसके अगले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर है इसके अगला, गुडविल जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीजें कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अब मेरा लॉस हुआ है तो मेरे को वो लॉस किसी से तो लेना होगा, अब वो लॉस देगा कौन, ऑब्वियस सी बात है जो पार्टनर है हमारी फर्म का वही तो देगा। अब मैंने उससे उसके अकाउंट से मैंने पैसे काट लिए और इससे क्या हो गया, मेरा जो पीएनएल का एप्रोप्रिएशन का बैलेंस था नेगेटिव का, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस सिंपल सी बात थी। अब हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता कैसा है। तो अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे। देखो अच्छे से, देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी डेबिट साइड वो चीजें आएंगी जो हमारे प्रॉफिट को कम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दूंगा नेट प्रॉफिट, जो भी मेरा पीएनएल से आया होगा, जब एंट्री करी थी मैंने, सब फर्स्ट एंट्री कौन सी थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में मैं बाय नेट प्रॉफिट लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी अमाउंट होगा क्वेश्चन में देख लेंगे आगे। फिर अब इस नेट प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट दूंगा। अब मैंने इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने देखा है कि मेरे फर्म में दो पार्टनर है, ठीक है, ए और बी, और मैं उसका अकाउंटेंट हूँ, मैं उन दोनों का अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका कैलकुलेट करके उनको बांट दिया, ए का कैपिटल निकाला, बी का निकाला और उनको दे दिया। इधर ऐसे लिखते हैं, इधर ए का अमाउंट इधर, बी का अमाउंट इधर, फिर इनको इधर लाइन डाल के, इसका मतलब होता है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। फिर सैलरीज भी मैंने ऐसी दे दी, कमीशन भी, रिजर्व, देखो रिजर्व अकाउंट, रिजर्व का अकाउंट भी मैंने भी बताया था, रिजर्व का भी अकाउंट बनता है, तो वो भी हमारे को क्या करता है, उसको हमारे प्रॉफिट को कम करता है, रिजर्व भी, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट से ही बनता है। तो फिर बात आती है प्रॉफिट, अगर हमारा जो भी बांटने के बाद, अच्छा देखो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करेंगे ना, तो वो हमारे क्या करेगा, देखो ये पैसे बढ़ाने वाली साइड है, ठीक है। तो ये जो हम चार्ज करेंगे ना, तो वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, क्योंकि हमारे पास वो पैसा आ रहा है, कहीं से जा नहीं रहा, वो पैसा आ रहा है, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है। हमने वहां से क्या करा है, पैसा निकाल लिया, कितना कितना निकाला वो अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे, अगर किया तो क्वेश्चन इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चन भी जरूर होगा। फिर बात आती है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, अगर प्रॉफिट हुआ है, हर सारे खर्चे माइनस करने के बाद, जो भी ऊपर के जितने भी खर्चे हुए हैं उन सबको माइनस करने के बाद अगर मेरा प्रॉफिट बचा है तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। टू ऐसे ही लिखना होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है ऐसे करना है, लेकिन इनको बांटते हैं इन देयर पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब लॉस हो गया तो मान लो कि यहाँ का जो बैलेंस था वो कम था, लेकिन इधर के खर्चे ज्यादा हो गए,
तो हम क्या करेंगे, जो लॉस है ना, मतलब लॉस ही हुआ सीधा सीधा, अब लॉस हम चार्ज करेंगे। लॉस किससे लेंगे हम, जो हमारे पार्टनर्स है, मतलब जो मेरे पार्टनर्स है ए और बी, जो मैं जिनकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके में काम करके ए के कैपिटल में से मैं कुछ पैसे निकालूंगा और बी के में से निकालूंगा, वो भी पीएसआर के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, मतलब 2:1 है, इसका मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसका 2/3 में ए से चार्ज करूंगा और 1/3 बी से चार्ज करूंगा, ठीक है, और इनका टोटल यहाँ पे लिख दूंगा। चलो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, किस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन में, फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। Amit and Vijay start a partnership business on 1st April 2021. Their capital contribution were 2 lakh and 1 मतलब 1.5 lakh respectively. The partnership deed provide as follow: interest on capital be allowed at the rate 10% per annum. Amit to get a salary 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. Profit are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2022 was, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है और ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें प्रॉफिट के बारे में पता चले, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, इसमें दे रखा है 2,16,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट, बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिनिकल अमाउंट, कितना दे रखा है 2,16,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये डेबिट साइड है, ये वाली डेबिट साइड है और ये वाली क्रेडिट साइड है। जो भी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो इस तरफ आएगा, जो भी हमारे प्रॉफिट को कम करेंगी उसको इस तरफ लिखेंगे। इसका मतलब जो भी इनकम वाली साइड है वो ये है और जो भी हमारी एक्सपेंस वाली साइड है वो ये वाली है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, हम पे करेंगे ना पार्टनर्स को। अब इनकी पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, एक की 2 लाख है, अमित की 2 लाख है, विजय की 1.5 लाख है और इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है 10% पर एनम। देखो पर एनम के हिसाब से, तो एक मिनट, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं लिख दूं अमित और यहाँ पे दूसरा विजय। देखो यार 2 लाख, अब 2 लाख का 10% तो सीधा है 20,000 रुपए, ठीक है, और 1.5 लाख का 15,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती तो हम ओपनिंग कैपिटल को निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। क्या क्या आ रहा था, 20,000 और 15,000। अब मैं इसको प्लस करके लिख दूंगा 25,000। अब दूसरी बात, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड विजय, ठीक है, 3,000 पर मंथ। देखो अब बात आती सैलरी, टू सैलरी अमित और विजय। देखो अमित को कैसे पैसे मिल रहे हैं, 2,000 रुपए, हाँ 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और कितने के हिसाब से, 2,000 रुपए के हिसाब से। तो कुल मिला के कितने हो गए, 24,000 रुपए, और इसके 12 इंटू 36,000, 60,000। देखो सैलरी भी हम पे करेंगे और ये भी हमारे उसको प्रॉफिट को कम करेगी, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। तो सैलरी, अमित की सैलरी 12 महीने के हिसाब से 2,000 रुपए, मतलब 2,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से 24,000 रुपए, और विजय की 3,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से 36,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं करना, जो भी हमारा अमाउंट अब बचा है उनको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, जो कि इनकी रेशियो है 3:2।
3:2 में बांट देना है। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने पैसे अभी इनके बचे हुए हैं। तो कितने बचे, देखो इधर कितने हुए 85,000 नहीं 95,000। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, 16 और 95, है ना। एक 21,000, 1,21,000 हो गए। हाँ, अरे हाँ, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज मिस हो गई थी कि मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अमित, सबसे पहले अमित की दे रखी है 2200 और विजय की 2500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट अमित और विजय। बाईसो और 2500। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, इधर लिख देंगे इसको नीचे। इतना हो गया 6, 4, 10, 700। हाँ 2,20,700। इसका ना अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो कितना कम है, 2,20,700 गए, 95,700 और 100, 120, 120, 125,000, 1,25,700। अब हम इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। 1,25,700 को देखो 3:2 है ना रेशियो, 3:2। हाँ 3:2 है। देखो उसका मतलब होता है कि जो 3 का शेयर है ना, वो 3 के शेयर के हिसाब से 3, देखो जितना, देखो ये 3 है, मतलब ये A का शेयर है और ये B का शेयर है, ठीक है। जो देखो नीचे क्या आएगा, इसके नीचे जब भी हम शेयर की बात करते रहे तो इनकी रेशियो हो गई, रेशियो के हिसाब से। लेकिन हम नहीं करते, हम पूरा शेयर के हिसाब से बांटते हैं। शेयर के हिसाब से मतलब प्रॉफिट बांटते हैं। तो इसका शेयर कितना, 3। अब 3 किस में से है, अब टोटल कितने हैं 5, और बी का कितना है 2/5, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, रेशियो अब कैसे पता करनी है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले इसको कितना था 3/5 से कर दूंगा। हाँ, तो ये मैंने बी का अमाउंट निकाल दिया जो उसको एज अ प्रॉफिट मिलेगा, जो कि उसके अमाउंट अब जो कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये किसके निकाल दिया मैंने, ए का। क्या 75,000 में लिख भी देता हूं इधर कि 2, अब प्रॉफिट हुआ है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित और विजय। ओ सॉरी, ए नहीं है, ये अमित है, सॉरी। अमित कितना
75,420। दूसरे वाले का भी ऐसे निकलेगा सिंपल, बस कुछ नहीं होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। हाँ, अब ये कितना हो गया, ये कितना टोटल था, 1,25,700 रुपए। देखो मेरे को अकाउंट पूरा बंद करना था, मतलब डेबिट और क्रेडिट मैच होने थे। अब आप इनका टोटल करके देख लो तो पूरा सेम आ रहा है। तो ये डेबिट और क्रेडिट मैच होगा, इसका मतलब देखो कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये था कि हमारे को नेट प्रॉफिट दे रखा था 2,16,000 रुपए और ड्राइंग चार्ज करके दे रखी थी ऑलरेडी, हमें चार्ज करनी नहीं पड़ी। अमित की निकाल के दे रखी थी 2,200, विजय की 2,500, और वो मैंने टोटल करके यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इंटरेस्ट इनको दिया इनकी कैपिटल पे। 2 लाख कैपिटल थी, 10% के हिसाब से 20,000। 1.5 लाख कैपिटल विजय की थी तो उसको 15,000 रुपए दे दिए, और इनकी सैलरी दे दी 2,000 के हिसाब से 12 महीने के, 2,000 12 महीने के हिसाब से 24,000, 3,000 12 महीने के हिसाब से 36,000। इनका टोटल करके मैंने टोटल में से इसमें से माइनस कर दिया। देन मेरे पास ये वाला अमाउंट बचा, और ये वाले अमाउंट को मैंने इनकी पीएसआर में बांट दिया, जो की थी 3:2। बस होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हर कोई नोटिफिकेशन पा सको। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।